नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अनुच्छेद और धारा इन दोनों में अंतर बताऊंगी। हालांकि जैसे कि सबको पता है कि जब भी हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं, चाहे वह सिविल प्रोसीजर हो, चाहे वे सीआरपीसी, आईपीसी, कोई भी हो, हम क्या देखते हैं कि हम लास्ट तक पूरी लॉ पढ़ डालते हैं, पूरे एक्ट पढ़ डालते हैं, लेकिन हमें अनुच्छेद और धारा में अंतर ही नहीं पता होता है कि एक्चुअल में अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत मायने नहीं रखती हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से कोई पूछ देता है हमसे, अच्छा आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आप जरा मुझे बताइए जरा अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है। फिर वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें बेयर एक्ट पूरी रटी हुई है, बट ये छोटी छोटी चीजें जो कि जनरल नॉलेज है, जो कि जानना आवश्यक है, फिर भी हमें नहीं पता होता है। और यही वजह होता है कि कभी कभी हमें शर्मिंदगी का अनुभव करना पड़ता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद और धारा में क्या होता है अंतर। अनुच्छेद जो कि लॉ के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के आधार पर बनाया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद यानी आर्टिकल का निर्माण हुआ है। इस अनुच्छेद के अनुसार ही जो है सरकार जो है क्या करती है, वह किसी भी कानून या फिर अधिनियम को पारित करती है। और इन्हीं अनुच्छेद के अनुसार ही सरकार जो भी कानून या फिर नियम, जो भी अधिनियम जो बनाएगी, उसे हम एक्ट या फिर अधिनियम कहते हैं। आर्टिकल, अनुच्छेद पहले क्या थे, 395 थे, जो कि अब 22 भागों में विभाजित पहले थे, जिसमें कि 8 अनुसूचियां थी, जबकि इस समय पे 448 आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद हैं, जो कि 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियों में रखा गया है। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। पहले 22 भाग थे, अब 25 भाग हैं। पहले 395 अनुच्छेद थे, अब 448 अनुच्छेद है। तो जैसा कि हमको इसे पता चलता है कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कानून हैं, उनको हम अनुच्छेद से जोड़ते हैं, जिसके अंतर्गत धारा का निर्माण हुआ है। हम इनको प्रोविजनल एक्ट भी कह सकते हैं, कानून की ड्राफ्टिंग भी कह सकते हैं, जिसको कि राष्ट्रपति के द्वारा पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। पुराने समय में क्या होता था कि जो आर्टिकल होते थे यानी कि अनुच्छेद होते थे, उसका प्रयोग उस धारणा को बताने के लिए किया जाता था जो कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए किसी भी धारा का निर्माण करते थे। यानी कि जो धारा का निर्माण है वह भारत के संविधान के अनुरूप ही, आर्टिकल यानी अनुच्छेद के अनुरूप ही विभाजित करके धारा का निर्माण हुआ है। यानी हम बात करें तो नॉर्मल सरल शब्दों में, तो जो अनुच्छेद है अगर हम उसको विभाजित करेंगे तो वो धारा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही अनुच्छेद की बात। अब धारा क्या होता है? तो धारा का कार्य, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि धारा जो है वह लगभग लगभग अनुच्छेद के समान ही होता है। ये भी विभाजन का कार्य करती है, जहां पर अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल एक नियम होते हैं जिनसे मिलकर के हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, तो वहीं पर जो धारा होती है यानी कि सेक्शन होते हैं, वे ऐसे नियम होते हैं जिनसे मिलकर भारतीय दंड संहिता का निर्माण होता है या फिर अन्य एक्ट का निर्माण हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय दंड संहिता अर्थात एक्ट में अनुच्छेद नहीं हो सकते, संविधान में धारा नहीं हो सकती, यानी कि दोनों ही विभाजन के साथ साथ अपने कुछ महत्व भी रखते हैं। अब
आप कहेंगे कि भई आपने ये तो बोल दिया कि अनुच्छेद और जो है धारा समान होती है, जहाँ अनुच्छेद हो सकता है वहाँ धारा भी हो सकती है। अनुच्छेद भारतीय संविधान में होता है, जबकि जो है ये भारतीय दंड संहिता में होता है। तो फिर इसमें बेसिक अंतर क्या रह गया है? आपको बता दें कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल वे है जिनसे भारत का संविधान बना हुआ है, जबकि धारा वे नियम है जिनसे भारतीय दंड संहिता जैसे कानून का निर्माण हुआ है। और भारतीय अनुच्छेद के भाग को ही एक तरह से हम धारा मान सकते हैं, बट बेसिक अंतर दोनों में यही है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।